हेलो फ्रेंड्स, हम फिर आज रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 5 के साथ, और जो कि आपके एसएससी जेई, उत्तर प्रदेश एई या उत्तराखंड जेई या इवन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित प्रजापति, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग गुरु में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? द डाया ऑफ रोड विच यूज इन स्लम्प टेस्ट फॉर टैंपिंग ए कॉन्क्रीट। टैंपिंग दी कंक्रीट। देखिए ये क्या होता है, जो हमारा स्लम्प कोन होता है वो कुछ इस तरीके से स्लम्प कोन बना हुआ होता है। ओके, इस तरीके से स्लम्प कोन होता है, इसमें हम कंक्रीट को फिल करते हैं, तो उसको हम टैंपिंग करते हैं एक रोड से, जो टैंपिंग रोड होती है। तो वो पूछ रहा है उसका डाया क्या होता है। तो 20 mm, 15 mm, 16 mm, 25 mm। अब अगर आपने देखिए प्रैक्टिकल किया होंगे कॉलेज टाइम में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बट नहीं पता है तो आप एक बार देख लें वो कैसा प्रोसेस होता है। आपको आना ही चाहिए स्लम्प टेस्ट कैसे होता है। बट इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर इज द 16 mm। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फाइनेस मॉड्यूलस फॉर फाइन सैंड। अब ये पूछ रहा है फाइनेस मॉड्यूलस फॉर फाइन सैंड 2.2 से 2.6, 2.6 से 2.9, 2.9 से 3.2 और नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इज द राइट आंसर इज द 2.2 से 2.6। ये होता है फाइन सैंड के लिए, और ये होता है हमारा मीडियम सैंड के लिए, और ये होता है हमारा कोर्स सैंड के लिए। अब देखिए फाइनेस मॉड्यूलस होता क्या है। फाइनेस मॉड्यूलस जो होता है, देखिए समझना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। फाइनेंस मॉड्यूलस होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ। बेसिकली फाइनेंस मॉड्यूलस जो होता है वो रेशियो होता है हमारा। अगर मैं फाइनेंस मॉड्यूलस की बात करूँ, अगर ये होता है हमारा एडिंग दिस परसेंटेज ऑफ, एडिंग टोटल, एडिंग दी परसेंटेज ऑफ cumulative weight percent of material retaining on all sheaves। एक बार दोबारा सुनना। एडिंग टोटल, एडिंग दी परसेंटेज ऑफ cumulative weight retain on all the sheaves which are used in the sieving और फाइनेंस मॉड्यूलस टेस्ट। ओके, समझ गए। कमुलेटिव टेस्ट मतलब ये क्या कह रहा है, जब हमारा जितना भी हमारा कमुलेटिव वेट आ रहा है, जितना भी रिटेन हो रहा है हर हर सीव पे, जितने सपोज हमने ये वेट हमारी सीव है, इसके ऊपर हमारा सपोज 100 ग्राम आया, इसके ऊपर हमारा 20 ग्राम आया, तो यहाँ पे कमुलेटिव वेट क्या हुआ, 100 + 20 120 आया। ठीक है, कमुलेटिव वेट मतलब उस कमुलेटिव वेट को अगर टोटल वेट से डिवाइड कर दूं तो उसका परसेंटेज आ गया वहां पे, और उन परसेंटेज को अगर मैं टोटल करके उसको डिवाइड कर दूं 100 से तो मेरे को फाइनेंस मॉड्यूलस मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कर दे, मैं इसका अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। फाइनेंस मॉड्यूलस जो होता है वो होता है टोटल परसेंटेज, टोटल एडिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ cumulative weight retained on the sheaves divided by 100। ठीक है, तो फ्रेंड इससे ज़्यादा इसमें नहीं क्लियर हो सकता, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्विक लाइम इज ए, देखिए क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नन ऑफ दीज। ये पूछ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली होता क्या है, सॉरी क्विक लाइम क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो फ्रेंड्स, इज द राइट आंसर क्या होगा हमारा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका होगा, राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो आपको सब्सक्राइब का ऐसा राइट हैंड साइड में वीडियो के नीचे दिख रहा होगा ऑप्शन, उसको क्लिक कर दें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड बाई वेट फॉर ए केमिकल रिएक्शन। देखिए ये कह रहा है सीमेंट में, सॉरी यहाँ पे सीमेंट आएगा। हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड इन सीमेंट। ओके, सीमेंट में पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, बाय वेट, उसके वेट के, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ओनली केमिकल रिएक्शंस के लिए कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बाय वेट। 25%, 36%, 75% या 45%। तो फ्रेंड इज द राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स हमारा 25%। और अगर मैं वॉल्यूम के कंपैरिजन में बात करूँ तो वॉल्यूम के एज वॉल्यूम के यहाँ पे वेट दिया हुआ है, अगर मैं एज रिक्वायर्ड फॉर द वॉल्यूम परसेंटेज के लिए बात करूँ तो 36% हमारा राइट आंसर होगा।
ओके, तो यहाँ पे वैसे हमारा बेसिकली राइट आंसर है 25%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक अर्थ। देखिए गुड ब्रिक अर्थ का मतलब जो हमारी सॉइल होती है जिसके लिए जिसको हम ब्रिक बनाने के लिए यूज करते हैं, उसमें पूछा एल्यूमिनियम की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन दिए 5 से 10%, 20 से 30%, 50 से 60% और 70 से 80%। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अगर हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, गुड ब्रिक के लिए बात करें तो 20 से 30% होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स इसका मैंने बताया था, अगर इसको हम बढ़ा दें तो इससे क्या हो जाता है, अगर एल्यूमिनियम की क्वांटिटी बढ़ा दें तो इसमें क्या होता है, क्रैक और वार्प जनरेट हो जाते हैं, जिससे कि ब्रिक हमारी सुखाने के टाइम पे जब धूप में सुखाते हैं पहले, तो उसमें क्रैक्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टोटल इम्प्योरिटीज इन रोट आयरन आर लिमिटेड। देखिए ये कह रहा है रोट आयरन में जो इम्प्योरिटीज होती है, देखिए रोट आयरन जो है वो सबसे प्योर फॉर्म होती है, आयरन की सबसे प्योर फॉर्म होती है रोट आयरन। अब इसमें पूछ रहा है इम्प्योरिटीज की लिमिटेड कितनी रखी जाती है, 0.5%, 0.15%, 1.5% या 2%। तो फ्रेंड इज द राइट आंसर इज द 0.5%। ये देखिए सबसे प्योर फॉर्म होती है। अगर मैं क्रूड फॉर्म की बात करूँ या सबसे घटिया क्वालिटी के आयरन की बात करूँ तो वो होता है हमारा पिग आयरन। ओके, पिग से नाम याद आ गया, पिग से पता चल गया होगा सबसे घटिया, तो पिग आयरन इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आपको बता दें अब हमारे बीएमसी के जो 5 वीडियोज़ की सीरीज़ थी वो ख़त्म होती है, इसी के साथ अब हमारे सर्वे की नेक्स्ट सीरीज़ आनी शुरू हो जाएगी। सर्वे के नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको पूरी सीरीज इसी तरीके में मिलेगी, मतलब जब तक एसएससी का एग्जाम नहीं होता हम फुल टू लगे हुए हैं आपके साथ, आप भी मेहनत करिए और हम भी करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।